हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग जो कि क्लास 9th का लेक्चर बनाने जा रहे हैं बच्चों, बच्चों जो कि क्लास 10th का कौन सा चैप्टर 2 हम लोग बच्चों जो कि केमिस्ट्री पार्ट हो जाएगा। एसिड्स बेसेस एंड साल्ट जो कि चैप्टर 2 है बच्चों। और क्लास 10th का हम लोग केमिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। केमिस्ट्री पार्ट ये केमिस्ट्री में आता है जो कि बच्चों एसिड्स बेस एंड साल्ट चैप्टर 2 और क्लास 10th केमिस्ट्री पार्ट ये हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। इसी तरह से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन बटन ऑफ माइनर स्टडी, क्योंकि बच्चों वहीं से आप लोग को जो नोटिफिकेशन है या जो PDF वगैरह और इधर उधर का जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए बच्चों, तो आपको वहीं से जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। अब हम लोग काम की बात करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले हम लोग एसिड लिखते हैं, जो कि एसिड क्या होता है। तो ये हम लोग एसिड बेस और साल्ट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। साल्ट कैसे फॉर्मेशन होता है, एसिड क्या होता है, बेस क्या है हम लोग। और आप लोग को घबराना नहीं है बच्चों, क्योंकि जब जब हम आगे चलते चलेंगे आपका जो भी डाउट होगा वो अपने आप क्लियर हो जाएगी बच्चों। तो आप लोग को अभी हड़बड़ाना और घबराना नहीं है बच्चों। आराम से हम लोग पढ़ेंगे। और जो कि आप लोग साथ में एक नोटबुक और जो बुक है बच्चों वो बुक भी रखिए, और साथ में पेन और नोटबुक रखिए, क्योंकि जब आप लेक्चर देखिएगा बच्चों तो उस समय जो देखते चलिए और साथ में लिखते चलिए बच्चों, जो आपको नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। और जो कि साथ में आपका जो एग्ज़ाम में का समय आएगा तो उस समय आपका ये बहुत ही हेल्पफुल होगा बच्चों। और मैं वादा करता हूँ बच्चों कि प्रॉमिस कि आप अगर ये नोट्स पढ़ कर जाएंगे तो आपका जो कोई भी है क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आएगा वो नहीं, ऐसा नहीं होगा कि नहीं बन पाएगा, वो सभी आपका क्लियर हो जाएगी बच्चों। इसलिए जो कि नोट्स है वो ज़रूर बनाएं, और जो एग्ज़ाम के समय या अभी से ही पढ़ते चलो बच्चों। तो आशा करता हूँ बच्चों वो ये सब आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी और आप लोग अच्छे से होंगे, और अच्छे से जो आपका जो अच्छी यादों के साथ अपना समय स्पेंड कर रहे होंगे बच्चों। तो इधर उधर की बात छोड़कर बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं जो कि एसिड क्या होता है। तो इसमें लिखेंगे बच्चों एसिड क्या होता है। जो ये एक कंपाउंड होता है बच्चों, कंपाउंड जो कि सॉरी बच्चों विच जिसके पास, अब हम लोग 10th में आ गए बच्चों तो थोड़ा डिफिनीशन में भी चेंजिंग करेंगे। रिप्लेसेबल यानी जो 10th लेवल का उस हिसाब से बच्चों जो डिफिनीशन है वो भी लिखेंगे। तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन एसिड उसको बोलेंगे जो रिप्लेस करेगा, क्या, हाइड्रोजन आयन रिप्लेस करेगा। और उसको हम लोग क्या, कोल्ड एच एसिड बोलेंगे। और इसमें हम एग्जाम्पल भी साथ में लेते चलेंगे बच्चों। तो जैसे हो गया HCl हो गया जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, और इसी तरह से और भी कई सारे। तो एक्सेट्रा लगा लेंगे, ये हमारा एसिड हो गया। और आगे लिखेंगे कि सोर्सेस ऑफ यानी एसिड कहाँ से मिलता है बच्चों। तो आगे सोर्सेस ऑफ एसिड्स, सोर्स कहाँ है एसिड का, सोर्स कौन कौन सा है। तो इसमें लिखेंगे बच्चों जो कि फर्स्ट इसमें सोर्सेस यानी एसिड का जो उत्पादन है कहाँ कहाँ से होता है। तो एसिड कहाँ कहाँ से हम लोग को मिलता है, जैसे हम लोग को प्लांट से भी मिलता है। जैसे नींबू हो गया, नींबू में कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड पाया, सॉरी बच्चों सिट्रिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक तो मिल्क में हो जाएगा। और ये हो गया। और जैसे एनिमल हो गया, एनिमल्स एंड मिनरल्स से हम लोग को ये जो एसिड है वो प्राप्त होता है बच्चों। और आगे हम लोग लिखेंगे जो कि टाइप्स ऑफ एसिड, तो कितने प्रकार का एसिड होता है। तो टाइप्स ऑफ एसिड हो गया। और इसमें हम लोग लिखेंगे जो कि टाइप्स ऑफ एसिड में फर्स्ट हम लोग जो कि मिनरल एसिड हो गई, मिनरल एसिड। और मिनरल एसिड में लिखेंगे जो कि एसिड विच आर ऑब्टेंड, जो एसिड बच्चों कहाँ से ऑब्टेंड होगा, ऑब्टेंड फ्रॉम मिनरल से। मिनरल है नाम से ही पता चला मिनरल एसिड है, तो जो कहाँ से ऑब्टेंड होगा, जो कि
मिनरल से हम लोग को मिलेगा उसको हम लोग मिनरल एसिड बोलेंगे। तो लाइन यहाँ पे कट गई बच्चों, लाइट जला लिए। तो हम लोग मिनरल एसिड पढ़ रहे थे बच्चों, जो कि मिनरल एसिड क्या होता है। तो एसिड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम, जो कि मिनरल से प्राप्त होगा। तो एसिड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल, विच आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, जो मिनरल से हम लोग को प्राप्त हो, मिनरल्स, उसको हम लोग मिनरल एसिड बोलेंगे। कॉल्ड एज मिनरल एसिड, मिनरल एसिड्स ये हो गया। और इसमें हम लोग मिनरल एसिड में यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं बच्चों इसमें, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, और एक्सेट्रा लिख सकते हैं बच्चों, एक्सेट्रा। और जो कि सेकेंड टाइप हो गया कौन सा, जो कि ऑर्गेनिक हो गया। तो ऑर्गेनिक कहाँ से, जो कि प्लांट पेड़ पौधे से मिलेगा, उसको हम लोग ऑर्गेनिक बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक में हम लोग लिखेंगे जो कि एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड, जो एसिड कहाँ से प्राप्त होगा, फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल से। जो एसिड हम लोग को जो पेड़ पौधे और जानवर से हमें प्राप्त हो, जैसे जानवर में हम लोग हो गए तो हम लोग को कैसे, जो कि यूरिक एसिड होता है, जो कि ह्यूमन यूरिन है बच्चों, तो उसमें जो वो भी एक एसिड है, तो वो हो गया उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक एसिड। मैं एग्जाम्पल तौर पे आप लोग को समझा दिया बच्चों। और इसमें हम लोग लिखेंगे एग्जाम्पल, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और एक्सेट्रा हो गया। तो ये हमारा हो गया ऑर्गेनिक एसिड। अब आगे हम लोग जो कि थर्ड एसिड होता है कौन सा, जो कि थर्ड हो जाएगा हाइड्रा एसिड। तो उसमें हम लोग लिखेंगे बच्चों हाइड्रा एसिड मैं ये भी मिटा दे रहा हूँ बच्चों, ये पार्ट ऊपर वाला, जो कि स्पेस हम लोग को थोड़ा अधिक रहेगा तो अच्छे से लिख पाएंगे और एक ही बार में थोड़ा अधिक लिख पाएंगे बच्चों। तो बच्चों आप लोग का जीवन, या जो बोल दे जो दिनचर्या है, वो कैसे आप लोग बिता रहे हैं। अभी से ही बच्चों अच्छी यादें बिताएं, क्योंकि जब आप लोग 10th 12th कर लेंगे और आप लोग को जो टीचर है वो सभी बोलेंगे कि बेटा अच्छे से 8th क्लास पढ़ लो, और 9th में तो कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ बच्चों, सभी के साथ होता है कि सभी टीचर बोलेंगे कि 8th में पढ़ ले अच्छे से, फिर 9th में थोड़ा मस्ती। लेकिन ऐसा बात नहीं बच्चों, सभी क्लास में मस्ती भी कीजिए, साथ में अच्छे से पढ़ते भी रहिए। तो ऐसा ही आते चले जाएगा बच्चों। अगर आप BA कर लेंगे तो आपके पापा सोचेंगे और भी तो थोड़ा अधिक पढ़ ले। तो काम की बात करते बच्चों, हम लोग ऑर्गेनिक से एसिड तक देख लिया था। अब हम लोग जो कि थर्ड है हाइड्रा एसिड लिखेंगे, हाइड्रा एसिड। तो हाइड्रा एसिड क्या होता है, तो इसके बारे में इसमें हम लोग लिखें बच्चों हाइड्रा एसिड, जो कि ये एसिड हो गया दी एसिड विच डू नॉट, या डोंट पढ़ते हैं इसको, हैव ऑक्सी या ऑक्सीजन एटम कॉल्ड एज हाइड्रा एसिड। जो एसिड के पास ऑक्सीजन नहीं हो बच्चों, वो हाइड्रा एसिड हो जाएगा। जैसे इसमें हम लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं साथ में, जो कि HF हो गया, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, HCl हो गया, HBr हो गया, एक्सेट्रा। ये HBr होगा, HBr एक्सेट्रा। क्योंकि और एसिड कैसे पहचानेंगे, क्योंकि सभी में बच्चों जो कि अगर एसिड होगा उसमें H लगा होगा। तो ये मैं आगे बताऊंगा बच्चों, अभी ये डिफिनीशन देखते हैं। मैं सभी कैसे एसिड है कैसा बेस है, वो हम कैसे जो उसको पहचानेंगे या उसको हम लोग डिसाइड करेंगे कि एसिड है या बेस है, वो सभी देखेंगे। तो आगे हम लोग जैसे जैसे आगे चलते चलेंगे बच्चों, सभी जो डाउट है आपका वो क्लियर होते जाएंगे, इसलिए घबराना नहीं है। और साथ में नोट्स बनाते चलना बच्चों, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा उस समय ये बहुत ही हेल्पफुल और लाभदायक होगा। और तो फोर्थ हो गया हम लोग, जो कि फोर्थ देखेंगे
एसिड। तो ये हाइड्रा एसिड, मैं ट्रिक भी बताते चलूँगा। हाइड्रा हो गया, जिसमें हाइड्रा हो गया तो जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, और ऑक्सी है तो जिसमें हाइड्रोजन नहीं होगा, तो लिखेंगे इसमें। उसी तरह डिफिनीसन ये भी बना देंगे। दोज, इसमें दोज एसिड्स विच हैव, सॉरी बच्चों मैं थोड़ा गलती, क्योंकि हाइड्रा हो गया तो हाइड्रा दी एसिड विच डोंट, हाइड्रा में जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, और ऑक्सीजन लिखेंगे तो जिसमें ऑक्सीजन हो। हाँ मैं तो सही बताया था, ऑक्सीजन। इसमें ये भी लिख सकते हैं जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है वो ऑक्सी एसिड हो गया। तो दोज एसिड विच हैव ऑक्सीजन एटम कॉल्ड एज ऑक्सी एसिड्स। और ये भी लिख सकते हैं डिफिनेशन, दोज एसिड विच हैव नॉट या विच डोंट हैव हाइड्रोजन एटम, वो ऑक्सी एसिड। ये भी हो सकता है डिफिनेशन बच्चों, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझ सकेंगे अपने आप, पढ़ेंगे तो अब आ जाएगा आपको। तो एग्जाम्पल जैसे HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया बच्चों, और इसमें सेक्टर लिख लेंगे। और जो कि फिफ्थ एसिड हम लोग पढ़ेंगे जो कि कंसनट्रेटेड एसिड हो गया, कंसनट्रेटेड एसिड। और कंसनट्रेटेड एसिड में देखेंगे जो द एसिड्स विच हैज, जिसके पास कंसनट्रेटेड है तो हायर कंसनट्रेशन होगा, हायर कंसनट्रेशन किसका, हायर कंसनट्रेशन ऑफ H+ आयन, उसको हम लोग कंसनट्रेटेड एसिड बोलेंगे, कॉल्ड एज कंसनट्रेटेड एसिड। और जो कि सिक्स्थ हो गया बच्चों, ये फिफ्थ था, अब सिक्स्थ कौन सा एसिड हो गया, तो सिक्स्थ में हम लोग डाइल्यूट एसिड हो गया। और डाइल्यूट एसिड तो इसमें हम लोग लिखेंगे डाइल्यूट एसिड में जो कि दी एसिड विच हैज बीन, डाइल्यूट एसिड क्या होता है, दी एसिड विच हैज बीन, जिसके पास लोअर कंसंट्रेशन होगा उसको हम लोग डाइल्यूट एसिड बोलेंगे। लोअर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, किसका लोअर कंसंट्रेशन हुआ, H+ आयन का लोअर कंसंट्रेशन आयन, उसको हम लोग डाइल्यूट एसिड बोलेंगे, कॉल्ड एज डाइल्यूट एसिड। और जो कि सेवेंथ एसिड कौन सा हो जाएगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। और तो स्ट्रॉन्ग एसिड में सॉरी बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो जाएगा, दी एसिड विच रिप्लेस all the acid which replace all the hydrogen atom, उसको हम लोग H+ के जगह जो सभी जो दी एसिड जो क्या चेंज कर देगा, हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के जगह H+ आयन अगर चेंज कर दिया बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड में, तो उसको हम लोग कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड बोल देंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। और इसमें हम लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं जैसे HCl हो गया, HF हो गया, HI और एसेक्ट्रा, इसमें जो कि एसेक्ट्रा हो गया, ये हो गया। और 8 जो कि एसिड हो जाएगा कौन सा बच्चों, 8th हो जाएगा हमारा, 8th हो जाएगा जो कि वीक एसिड। ये लाइटनिंग पर बच्चों इस तरह का हो जाता है। कितना बच्चा कमेंट करके बोलता है सर आपका बोर्ड बहुत गंदा रहता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है बच्चों, ये जो लाइटनिंग है उसके कारण हो गया, क्योंकि अभी बिजली कटी हुई है, लाइन बोल दे जो कि लाइट बच्चों वो कटी हुई, तो मैं लाइट से पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए इसका कलर ऐसा हो जाता है बच्चों। और वीक एसिड, तो वीक एसिड में लिखेंगे जो कि वीक एसिड। कितना बच्चा कमेंट करके बोल रहा है सर आपका बोर्ड बहुत ही गंदा रहता है, तो मैं तो साफ़ किया हूँ बच्चों, लेकिन ये लाइट के कारण ऐसा जो कलर हो जाता है। और वीक एसिड, तो वीक एसिड में लिखेंगे दी एसिड विच डज नॉट
वीक एसिड किसको बोलेंगे बच्चों? जो कि दी एसिड विच डज नॉट रिप्लेसेस वीक, जो कि रिप्लेस हाइड्रोजन एटम को H+ में नहीं रिप्लेस करेगा, उसको हम लोग वीक एसिड बोलेंगे। H+ आयन में वो नहीं रिप्लेस करेगा तो उसको हम लोग वीक एसिड बोल देंगे। वीक एसिड। और इसमें एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, जैसे इसमें CH3COOH ये हो गया। और आगे हम लोग देखेंगे बच्चों जो कि अगला हेडिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ये सब कितने प्रकार का एसिड होता है वो भी देख लिया बच्चों, एसिड क्या होता है ये, और जो कि प्रॉपर्टीज उसका देखेंगे। फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, ये लाइन से बच्चों। तो अगला हेडिंग डालना है बच्चों जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। पहले हम लोग फिजिकल पढ़ लेते उसके बाद केमिकल पढ़ेंगे। तो अगला हेडिंग डालना है सॉरी बच्चों, अगला हम लोग को फिजिकल प्रॉपर्टीज। और मैं बच्चों प्रॉमिस करता हूँ, एकदम 100% गारंटी लेता हूँ कि अगर ये आपका नोट्स अगर पढ़ कर गए नहीं, अगर पूरा अगर अच्छे से नोट्स याद कर गए, अगर नहीं एग्ज़ाम में अगर सॉल्यूशन पूरा यानी आपका क्वेश्चन नहीं बन पाया, तो मैं ये जो मैं लेक्चर बनाता हूँ ये मैं पढ़ाना छोड़ दूँगा। और आशा करता हूँ बच्चों आप लोग भी नोट्स बना रहे होंगे और अच्छे से होंगे। तो अगला हेडिंग डालता हूँ बच्चों, अगला हेडिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स हो गया। तो इसमें हम लोग लिखेंगे बच्चों जो कि फर्स्ट लिखेंगे, इसमें फर्स्ट में लिख सकते हैं जो कि एसिड्स आर कैसा, वो शावर इन टेस्ट होता है। और टर्न्स, ये एसिड है जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बच्चों, लिटमस को ब्लू लिटमस पेपर होता है, ब्लू लिटमस टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू, जो कि रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा, रेड लिटमस पेपर। और अगला हम लोग लिख सकते हैं बच्चों जो कि ऑल दी कंसेंट्रेटेड, यानी जितना भी कंसनट्रेटेड मिनरल है, मिनरल्स वो एसिड हो जाएगा। आर कोरेसिव, जो कि जितना भी सॉरी बच्चों जो कि ऑल दी जितना भी कंसनट्रेटेड मिनरल एसिड है वो कोरेसिव होता है, कोरेसिव। और फोर्थ हम लोग लिख सकते हैं जो कि प्योर मिनरल एसिड्स आर, जो कि अगर प्योर एकदम शुद्ध अगर एसिड होगा बच्चों वो क्या होगा, कलरलेस होगा, कलरलेस लिक्विड। तो अभी देख रहे होंगे बच्चों आपका जो फ्रेश है वो आ गया है, क्योंकि ये लाइट की वजह से ऐसा हो रहा था। तो ये था बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ। कितना बच्चा जो कि कमेंट करके लगता है सर आपका जो बोर्ड है ब्लैक या वाइट बोर्ड जो कि बहुत ही गंदा, लेकिन ऐसा बात नहीं बच्चों, क्योंकि वो लाइट के कारण वो हो रहा था, लाइट का इफेक्ट के कारण हम लोग जो कि आगे लाइट चैप्टर देखेंगे उसमें भी कैसे इफेक्ट होता है वो पढ़ेंगे। और ये हो गया जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग आगे बच्चों ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देख लिया, अब हम लोग जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड देखेंगे। तो अगला हेडिंग डाल सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में हम लोग जो कि फर्स्ट इसमें लिखेंगे, तो इसमें हम लोग फर्स्ट लिखेंगे जो कि एक्शन विथ केमिकल प्रॉपर्टीज में जो कि वाटर के साथ एसिड का कैसा एक्शन होता है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो कि एसिड्स, यहीं से स्टार्ट करते हैं बच्चों, जो कि एसिड्स डिजॉल्व
एसिड डिजॉल्व इन वाटर, अगर एसिड डिजॉल्व हुआ वाटर में तो क्या बनाएगा, टू फॉर्म H+ आयन बनाता है वाटर, अगर सॉरी जो एसिड है वाटर में अगर टूटता है बच्चों, वाटर में डिजॉल्व करते तो। और दी रिलीज्ड, और जो कि जो H+ आयन रिलीज होता है वो अगेन क्या रिएक्ट करता है, फिर से वो जो H+ आयन जो एसिड बच्चों जो जैसे एसिड हुआ वो हम लोग एसिड को वाटर में डिजॉल्व किए तो H+ दिया, और फिर जो H+ निकलता है वो H+ अगेन फिर क्या रिएक्ट करता है, फिर वाटर से रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स विथ वाटर से रिएक्ट फिर दोबारा करके क्या बनाता है। उसके बाद सेकेंड बार में जो वाटर है H+ का आयन है जो वाटर से, पहले एसिड को हम लोग पानी में डालें और पानी में डालने के बाद जो कि H+ आयन दिया, और फिर H+ जो आयन देता है वो H+ आयन मिलकर फिर वाटर से रिएक्ट करता है, और वाटर से रिएक्ट करने के बाद कौन सा, H3O+ आयन बनाता है। जैसे हम लोग ये एग्जाम्पल देख लेते हैं जो हमने ये लिखा उसको हम लोग इक्वेशन में। तो जैसे H+ ये हो गया एक्वस, इसको वाटर में हम लोग डाले तो एक्वस हो गया, तो ये H+ प्लस Cl में टूटा, और फिर जो H+ आयन है वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या H3O+ बनाता है। ये हमारा जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड रिएक्शन विथ वाटर के साथ ये फर्स्ट था। अब हम लोग जो कि सेकेंड क्या है, सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, जो कि सेकेंड रिएक्शन हम लोग स्ट्रिक्टली बच्चों जो NCERT है वो फॉलो कर रहे हैं, और आप लोग को भी करना है क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आता है, और मैं वो NCERT फॉलो करके साथ और थोड़ा एक्स्ट्रा भी लिखा दे रहा हूँ बच्चों कि आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आ जाए इसीलिए। और तो सेकेंड हम लोग जो कि रिएक्शन विथ मेटल के साथ देख रहे हैं, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं एसिड्स जो कि रिएक्ट करेगा, एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल, जो रिएक्शन मेटल के साथ देख रहे हैं, जो एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा विथ मेटल तो क्या बनाएगा, टू फॉर्म साल्ट बनाएगा, एंड इवॉल्व साल्ट बनाकर क्या ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, यानी छोड़ेगा बच्चों, इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। और इसमें हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे मेटल हो गया प्लस एसिड से रिएक्ट करेगा, जो मेटल एसिड से, तो जो कि साल्ट और हाइड्रोजन देगा तो हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाएगा, हाइड्रोजन इवॉल्व हो गया, और 2Na जो कि 2 सोडियम प्लस 2 HCl देगा, तो 2 NaCl प्लस H2 हो जाएगा, H2 इंक्रीज हो गया, ये हो गया। अब हम लोग जो कि थर्ड है, जो कि थर्ड देखेंगे बच्चों जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में थर्ड हो जाएगा। हम लोग थर्ड किसके साथ देखेंगे, जो रिएक्शन विथ मेटालिक एसिड के साथ, जो मेटालिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा वो देखेंगे। तो ये देख रहे हैं बच्चों, तो थर्ड जो है बच्चों हम लोग अगले लेक्चर से देखेंगे। तो रिएक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड, और जो हमने अभी पढ़ा बच्चों वो अच्छे से नोट्स बना लेना आप लोग को, और बुक से रिवीजन करके आना बच्चों। अभी के लिए इतना है बच्चों, नमस्ते बच्चों। फिर से हम लोग अगले लेक्चर में जो रिएक्शन विथ मेटालिक एसिड ऑक्साइड के साथ पढ़ेंगे। तो आप लोग को बच्चों जो कि होमवर्क हो गया क्या, जो अच्छे से पढ़कर नोट्स बनाना बच्चों, अभी से ही नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि आपका जो आगे का एग्ज़ाम होगा उसमें आप लोग का बहुत ही हेल्पफुल ये मदद करेगा। और तो माइनस 10 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। इसी तरह से लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहे, और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन बटन ऑफ माइनस स्टडी, क्योंकि उसी से आपका जो नोटिफिकेशन है बच्चों मिलता रहेगा। तो नमस्ते बच्चों, फिर से अगले लेक्चर में हम लोग रिएक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड के साथ बात करेंगे। नमस्ते बच्चों।